वेलकम गाइस, कैसे आशा है अच्छी होंगे। साथियों, हमने आपको फ्री वेबसाइट डेवलप करना बताया था, फ्री डोमेन और फ्री होस्टिंग के साथ। लेकिन आपके मन में या आपके जहन में कहीं कहीं विचार आ रहा होगा कि वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट बनाएं और वो क्या हम फ्री बना सकते हैं। तो आज के वीडियो हम जानेंगे कि वर्डप्रेस के ऊपर हम फ्री होस्ट और फ्री डोमेन के साथ अपनी एक वेबसाइट कैसे डेवलप करें। इसको हम पूरी तरीके से बारीकी से समझेंगे, कैसे कैसे हम उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, किस प्रकार से हम उसको पब्लिश करा सकते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना टेक्निकल चैनल कंप्यूटर गुरुजी। तो चलिए सीख लेते हैं। अब देखिए, सिंपली हम यदि अपने ब्राउज़र के अंदर टाइप करें वर्डप्रेस, तो आप देखोगे वर्डप्रेस के लिए यहाँ पे आपके पास बहुत सारी चीज़ें ओपन होगी। wix.com है, यहाँ पे भी आप अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, फ्री वेबसाइट। इसके लिए भी हमने एक ट्यूटोरियल दिया है आपको। होस्टसिंकर पे भी बहुत जल्दी बताने वाले हैं। अब चलते हैं आगे थोड़ा सा। तो देखो, यहाँ पे आपको मिल रहा है वर्डप्रेस के लिए एक तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे wordpress.com, और यदि और आगे जाके देखेंगे तो आपको एक और मिल रहा होगा wordpress.org। अब इन दोनों का मतलब क्या है? देखो, wordpress.org पे हमको पहले होस्टिंग लेनी पड़ेगी और डोमेन परचेज करना पड़ेगा, उसके बाद हम अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। बट हमको सीखना है, हमको एक अपनी वेबसाइट क्रिएट करनी है, उस पर काम कराना है, उसको पब्लिक कराना है। तो फ्री वेबसाइट के लिए हम चले जाएंगे wordpress.com के ऊपर। आप यहाँ पे देखिए इसके क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, रिसोर्सेज, प्लान एंड प्राइसिंग, ये सारा आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जैसे हम यहाँ पे वेबसाइट क्रिएट करेंगे तो ये चीज़ें हमारे पास आगे भी मिल जाएंगी। तो उसके लिए सीधा गेट स्टार्टेड पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद देखो, क्रिएट योर अकाउंट में आप इसके ऊपर अपनी किसी भी जीमेल आईडी से, गूगल का कोई भी अकाउंट आपके पास है उससे, या फिर कंटिन्यू विद एप्पल, कंटिन्यू विद गिटहब से, या फिर कंटिन्यू विद ईमेल आईडी यदि आपने वर्डप्रेस पे अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो उससे यहाँ पे अपना अकाउंट बना सकते हैं। बट आप बिल्कुल नए हैं, यहाँ पे आपको कुछ नहीं पता है, आपके पास सिर्फ एक गूगल अकाउंट है, तो आप यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल अकाउंट पे जा सकते हैं। जो भी आपके पास गूगल का अकाउंट हो, यानी कि कोई भी जीमेल आईडी हो, नहीं है तो अपनी क्रिएट कर ले। और उस जीमेल आईडी से हम यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो मैं कोई भी जीमेल आईडी अपनी यहाँ पे चुन लेता हूँ। अपने किसी भी जीमेल अकाउंट से लॉगिन करने के बाद हम कर देंगे यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक। तो जैसे ही कंटिन्यू पे जाएंगे, आपके पास सबसे पहले पेज ओपन होगा चूज योर डोमेन। ठीक है, आप यहाँ से अपना डोमेन चूज कर सकते हैं। बट ध्यान रहे, ये आपका एक्चुअल डोमेन नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको सब डोमेन मिलेगा। आपने जो भी नाम अपनी वेबसाइट के लिए, अपने डोमेन के लिए सोच के रखा है, जैसे कि मैं यहाँ पे डालूँ गुरुजी। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे गुरुजी टाइप कराता हूँ तो आपके पास बहुत सारे यहाँ पे डोमेन रिकमेंडेशन में आ जाएंगे। देखो, यहाँ पे guruji.blog नाम से भी हमको एक डोमेन मिल रहा है, guruji.jis.com से भी हमको एक डोमेन मिल रहा है। बट यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है, ये कह रहा है फ्री फॉर द फर्स्ट ईयर विद एनुअल पेड प्लान, यानी कि यदि आप कोई पेड प्लान परचेज करते हैं तब आपको ये पहले साल के लिए फ्री मिल सकता है। बट हमको तो एक्चुअल फ्री चाहिए, तो उसके लिए हमको इस प्रकार से डोमेन नहीं मिलेगा, सब डोमेन मिलेगा। कैसा सब डोमेन? जैसे मान लीजिए आपने ब्लॉगर पे अपनी कोई वेबसाइट क्रिएट करी है, आपने कोई अपना ब्लॉग बनाया है, ब्लॉगर बनाया है, तो वहाँ पे होता है आपका डोमेन नेम .blogspot.com, इस प्रकार से ना। तो यहाँ भी आप थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो आपको देखो यहाँ पे मिल रहा है एक फ्री, बिल्कुल है ना। तो देखो, ये जो मैंने बनाया था गुरुजी 869, क्योंकि गुरुजी के नाम से पहले ही कोई डोमेन था तो इसलिए इसने रिकमेंड किया हमको 869.wordpress.com। इस प्रकार से ये जो डोमेन होगा ये सब डोमेन कहलाएगा, ये वर्डप्रेस का ही सब डोमेन आपको मिलेगा जो आप फ्री में यूज कर सकते हैं। हम कोई दूसरा चुन के देखना चाहें, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कंप्यूटर गुरुजी, देन इस नाम से क्या डोमेन पहले से अवेलेबल है? देखो, इस नाम से भी पहले से अवेलेबल है, इसलिए इसने हमको दिया है कंप्यूटर गुरुजी 5.wordpress.com। तो आप अपना कोई भी यहाँ पे डोमेन सही से सर्च करा लें जो आपको बनाना है, साथ में आपको यहाँ पे wordpress.com भी देखने को मिलेगा। ठीक है, यहीं पे हम चले जाते हैं और इसी को सिलेक्ट करा देते हैं और यहाँ पे हम करा लेंगे इसको कंटिन्यू पे क्लिक। अब आप देख रहे हो यहाँ पे जैसे हमने कंटिन्यू पे क्लिक कराया तो यहाँ पे आपके पास कुछ प्लान्स खुल के आ जाएंगे। आप पर्सनल प्लान लेना चाह रहे हैं, प्रीमियम, बिजनेस, कॉमर्स। बट हमको यहाँ से कोई भी प्लान परचेज नहीं करना है, हमको तो बिल्कुल फ्री अपना डोमेन क्रिएट करना है, फ्री वेबसाइट बनानी है। देन हम यहाँ पे फ्री वाले पे चले जाएंगे, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, 0 है। 1 GB स्टोरेज यहाँ पे हमको मिल जाती है। तो जब भी हम कोई अपलोड करें, कोई वीडियो अपलोड करने हैं वेबसाइट पे अपनी पे, या कोई फोटो या ब्लॉग पोस्ट करने हैं, तो ध्यान रहे हमारे पास स्टोरेज यहाँ पे 1 GB स्टोरेज ही है। यदि ज़्यादा स्टोरेज चाहते हैं तो आपको इसका प्लान परचेज करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से हम कर लेते हैं स्टार्ट विद फ्री के ऊपर क्लिक। यहाँ पे आपका गोल क्या है, आप क्यों बनाना चाहते हैं वेबसाइट,
वो आप यहाँ से कोई भी अपना एक गोल चूज कर सकते हैं पब्लिक के ब्लॉग के लिए, कलेक्ट डोनेशंस के लिए, कि जो भी आपका गोल हो वो यहाँ से आप चेक करा सकते हैं। अदरवाइज हम इसको स्किप भी करा सकते हैं, स्किप टू सीधा डैशबोर्ड पे चले जाएंगे। अब देखो डैशबोर्ड के ऊपर आपको यहाँ पे आपके जो स्टेप्स हैं वो कुछ नजर आएंगे कि आपने अपनी वेबसाइट को पब्लिक करने के लिए क्या क्या स्टेप पहले फॉलो करने पड़ेंगे। हमारी वेबसाइट दिखेगी कैसे, उसके लिए पहले हम सीधा व्यू साइट के ऊपर चले जाते हैं, क्लिक करा लेंगे व्यू साइट के ऊपर। तो देखो वो साइट हमारी इस प्रकार की मिलेगी। अभी ये इसने बाय डिफॉल्ट एक सैंपल के रूप में हमको ये वेबसाइट दी है, कुछ भी नहीं है इसके ऊपर क्योंकि बिल्कुल ब्लैंक साइट है, ना कोई ब्लॉग हमने पोस्ट किया है, ना फोटो ना पिक्चर, कुछ भी नहीं लगाया इसके ऊपर। और यहाँ पे देखोगे नेविगेशन के अंदर भी सिर्फ एक अबाउट का हमारे पास बटन नजर आ रहा है ना। वापस हम चलते हैं एडिट साइट के ऊपर। होम पे आने के बाद सबसे पहले तो हम यहाँ से ये कुछ स्टेप है ये क्लियर करा लें, जैसे कि गिव योर साइट ए नेम। आप अपनी साइट का क्या नेम देना चाह रहे हैं वो यहाँ से हम क्लिक करा के साइट का नेम दे सकते हैं। साइट टाइटल में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, हम यहाँ पे टाइटल डाल दें कंप्यूटर स्किल्स। टैगलाइन कोई देना चाह रहे टैगलाइन दे सकते हैं। कोई आइकन चुनना चाहे तो हम यहाँ पे लोगो भी लगा सकते हैं। तो कोई भी एक फाइल सेलेक्ट करा लेता हूँ मैं लोगो के लिए, ठीक है। ये लोगो मैंने ले लिया, जब भी हमारी वेबसाइट ओपन होगी तो हमारे वेबसाइट के नेम के साथ ये लोगो भी यहाँ पे नजर आएगा। कोई अल्टरनेट टेक्स्ट, लोगो का टाइटल, कैप्शन, डिस्क्रिप्शन, ये हम यहाँ से यूज करा सकते हैं। या इसको किसी के पास लिंक भेजना है तो हम यहाँ से इसका URL भी भेज सकते हैं। तो इसको हम सेट एज साइट आइकन करा देते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे देखो आइकन हमारा सेट हो चुका है साइट का, और साइट का टाइटल भी आ चुका है। इतना क्लियर। वापस से चलते हैं होम के ऊपर। राइट योर फर्स्ट पोस्ट। आप अपनी कोई फर्स्ट पोस्ट यहाँ पे करना चाह रहे हैं, कोई व्लॉग पोस्ट करना चाह रहे हैं, पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपना व्लॉग पोस्ट करा दे कोई भी। टाइटल के अंदर जो भी हम टाइटल डालना चाहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम अपना पोस्ट करा देते हैं। कुछ मैंने टेक्स्ट अपना यहाँ पे कॉपी किया था वो मैंने यहाँ पे पोस्ट करा लिया, और इसको करा देते हैं पब्लिक। हम पोस्ट को देखना चाह रहे हैं तो हम सीधा यहाँ पे व्यू पोस्ट पे करा लेंगे। तो देखो हमारे जो पोस्ट हमने किया था एक ही पोस्ट किया है, एक हेलो वर्ड का बाय डिफॉल्ट था, इसको नहीं रखना चाह रहे हम इसको हटा सकते हैं। हमने एक पोस्ट यहाँ पे किया, तो जितने भी पोस्ट करोगे आप वो सारे आपको यहाँ पे पोस्ट में नजर आएंगे। अपग्रेड के लिए अभी हम नहीं कर रहे हैं अपग्रेड, कोई भी प्लान नहीं ले रहे हैं। वापस से चलते हैं माई होम के अंदर। अभी ये जो हमारी साइट है जितना भी हम क्रिएट कर रहे हैं वो अभी हमारा पब्लिक नहीं हुआ है ना। पहले अपनी वेबसाइट को पूरी तरह से डिजाइन कर ले, फिर उसके बाद पब्लिक करें। जैसे कि आगे चलते हैं, हमने कोई मीडिया यहाँ पे ऐड कराना है, वीडियो ऐड करने हैं, कोई फोटो ऐड करनी है, वो सारा हम मीडिया में जाके कर सकते हैं। पेजेस के लिए अभी हमारे पास एक ही पेज है, हम और पेज जोड़ना चाहें तो यहाँ पे पेज पे चले जाएंगे। और देखो अबाउट का पेज है, सिर्फ एक ही पेज था। हमने नया पेज जोड़ना है तो ऐड पेज करा लेंगे। पेज का टाइटल क्या देना चाह रहे हैं भाई, हम पेज का टाइटल कॉन्टैक्ट अस के नाम से दे रहे हैं, या होम पेज बनाना क्रिएट कर रहे हैं वो पेज हम क्रिएट कर सकते हैं, और पेज को हम पब्लिक करा लेंगे। देखो हमारे पास 2 पेज यहाँ पे आ चुके हैं। इसी प्रकार से और पेज जोड़ना चाहें, कौन से पेज पे हमने क्या चीज़ें डालनी है। अब कॉन्टैक्ट पेज के ऊपर हमने देखो इसमें कुछ एडिट कराना है, हमने कुछ कॉन्टैक्ट फॉर्म यहाँ पे अप्लाई कराना है, अपनी डिटेल ऐड करनी है, तो हम यहाँ पे एडिट पे जा सकते हैं और इसमें एडिट करा सकते हैं। तो एडिट के लिए जैसे ही जाते हैं देखो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे पैटर्न खुल के आते हैं। आपने किस प्रकार का पैटर्न यहाँ पे चुनना है कॉन्टैक्ट अस पेज के लिए, उसी प्रकार का पैटर्न यहाँ पे ले सकते हैं। मैं यहाँ पे एक सिंपल सा पैटर्न यूज़ करा लूँ, ये वाला पैटर्न यूज़ करा लेते हैं और सेव करा देंगे। और एक चीज़ और ख़ास यहाँ पे, यदि कोई आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, आपने अपने प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च कराने हैं, तो ई कॉमर्स तो यहाँ पे नहीं मिल रहा है, बट उसी से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे मिल रहा है वू कॉमर्स। हम यहाँ पे अपने प्रोडक्ट ऐड करा सकते हैं और अपनी वेबसाइट को ई कॉमर्स वेबसाइट की तरह ही डिस्प्ले करा सकते हैं। अपीयरेंस के अंदर भाई हमको जो वेबसाइट की थीम थी हमारी, वो थीम हमको अच्छी नहीं लगी, हम कोई नई थीम लेना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ से नई थीम चुन सकते हैं। किस प्रकार की थीम लेनी है, कुछ यहाँ पे आपको पेड मिलेंगी, कुछ फ्री मिलेंगी। हमको ओनली फ्री थीम ही लेनी है, पेड थीम हम यहाँ पे नहीं लगा सकते क्योंकि हमारा फ्री वर्जन है। तो फ्री पे क्लिक करा लेंगे और फ्री की जितनी भी थीम्स होंगी वो आपके पास यहाँ पे आएंगी। आप इनमें से जो भी थीम अपनी वेबसाइट के अकॉर्डिंग चुनना चाहें वो यहाँ पे चुन सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे कोई भी एक थीम यूज़ करा लूँ, मैं ये थीम यहाँ पे लगा लेता हूँ। बाद में आप इसमें इमेजेस चेंज कर सकते हैं, जो भी इसमें पोस्ट है, जो टेक्स्ट है वो आप चेंज करा सकते हैं। इसको सारे को हम कस्टमाइज़ करा सकते हैं।
हमने कस्टमाइज़ नहीं करना है, देखना है हमने अपनी व्यू, अपनी साइट को देखना है तो सीधा व्यू साइट के ऊपर क्लिक करा लेंगे। तो देखो हमने जो थीम ली थी उसके अकॉर्डिंग जो हमारी वेबसाइट है ऐसी दिखेगी। यहाँ पे हमने एक पोस्ट भी डाला था, यहाँ पे पोस्ट देख पा रहे हैं आप, ये हमारे पोस्ट है, रिसेंटली पोस्ट है। अबाउट पेज के अंदर क्या है, कॉन्टैक्ट पेज के अंदर क्या है, ये इस थीम के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। यदि आप कोई दूसरी थीम चुनते हैं तो आपकी नेविगेशन है या टाइटल है, ये सारे ऊपर चले जाएंगे। कोई दूसरी थीम यहाँ पे आप अप्लाई करा सकते हैं। मैंने इस प्रकार की थीम चुनी है। अब ये जो फ्री की वेबसाइट जो हमने बनाई है, इसके कुछ बेनिफिट्स हैं और कुछ ड्रॉबैक भी हैं। बेनिफिट ये है कि हमको फ्री डोमेन और फ्री होस्टिंग मिल जाती है, जिसमें हम अपने कुछ फ़ोटो या अपने पोस्ट पब्लिक करा सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं और हमको यहाँ पे सीखने का एक अच्छा मौका मिलता है। ड्रॉबैक इसकी ये है कि ये वेबसाइट हम बना तो सकते हैं बट इसमें हम एक्स्ट्रा थीम नहीं जोड़ सकते। मेमोरी स्टोरेज इसकी 1 GB की मिलती है और इस वेबसाइट को हम मोनेटाइज नहीं करा सकते, यानी कि इसको एडसेंस से नहीं जोड़ सकते। यदि एडसेंस से जोड़ेंगे तो और इसके ऊपर जो एड्स आएंगी उसकी रिवेन्यू जो भी होगी वो हमको नहीं मिलेगी, वो वर्डप्रेस के ऊपर जाएगी सीधी। अब किस किस प्रकार से हम पेज डिज़ाइन करेंगे, कैसे इसको हम एक अट्रैक्टिव वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। और पूरी डिज़ाइन के लिए हम एक फुल डेडिकेटेड वीडियो इस चीज़ के लिए बनाएंगे। और ये जो वेबसाइट हमने बनाई है इसको हमने पेड पे लेकर के जाना है, यानी कि हमने अपना 1 डोमेन क्रिएट कराना है। तो किस प्रकार से इसको कन्वर्ट कराएंगे फ्री टू पेड वर्जन के ऊपर, कैसे इसके लिए हम होस्टिंग लेंगे, ये सारा भी हम सीखेंगे। तो पहले आप अपनी कोई भी एक फ्री की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं और उसको बाद में पेड वेबसाइट बना सकते हैं। तो लगातार बने रहिएगा। ओके, आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें और यदि नया अपन चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।